आज हम ईएनटी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि मिडिल ईयर की विंडो होती है उसकी अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो मिडिल ईयर की कंडीशंस जो है वो नॉर्मल अपीयरेंस को अफेक्ट करती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है ना उसको अफेक्ट करती है। तो अब एक क्वेश्चन क्या है कि सडन ट्रॉमा अगर हुआ है ईयर में और ईयर में पेन भी हो रहा है और सडनली पेशेंट को सुनाई भी नहीं दे रहा है तो फिर उसमें क्या होगा कि सबसे कॉमनली अफेक्टेड जो होगा, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो ऑर्गेन होगा वो होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सडन ट्रॉमा में। और इसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, उस समय ब्लड क्लॉट्स अपीयर होंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो ये टिपिकल अपीयरेंस हो जाएगा ट्रॉमेटिक परफोरेशन में। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर परफोरेट हो गई है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, या तो उसको रिपेयर करेंगे या तो एंटीबायोटिक्स देंगे या तो ईयर ड्रॉप्स देंगे। क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चन ये भी है। तो हम एंटीबायोटिक्स तभी देंगे जब ईयर डिस्चार्ज हो रहा हो। ईयर डिस्चार्ज हो रहा होगा तब हम देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हमें ईयर को ड्राई करना रखना होता है ट्रॉमा में, और तभी फिर ट्रॉमा अपने आप हील हो जाता है इन 3 months टाइम, जब तक कि वो इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो इसलिए हमें पेशेंट को ये बोलना है कि प्रिकॉशंस ले वो बाथिंग के टाइम पे, स्विमिंग के टाइम पे, ये सब के टाइम पे। और अगर फिर भी हील नहीं होता है 3 months में तो फिर मैनिंजोप्लास्टी कर देते हैं हम। पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और उसको ड्राई रखते हैं। देन अगर 3 months में हील नहीं होता है तो फिर मैनिंजोप्लास्टी कर देते हैं। ट्रॉमेटिक परफोरेशन का मैनेजमेंट क्या होता है कि एयर को ड्राई रखना है और वो हील हो जाता है 3 months में। जब हील हो जाता है तो आउटर एपिथेलियल और इनर एंडोथेलियल डेवलप होता है, इंटर एंडोथेलियल लेयर डेवलप हो जाता है, और मिडिल फाइब्रस लेयर डेवलप नहीं होता है। सिर्फ 2 ही लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं जब वो हील होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तब। अब एक और क्वेश्चन क्या है, पेशेंट का पेन हो रहा है और ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, मल्टीपल परफोरेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो कौन सी कंडीशन होगी, ये टीबी की कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं वो टीबी की है। तो डिस्चार्ज फाउल स्पेलिंग होता है क्योंकि ऑस्टाइटिस हो गया रहता है, यानी कि बोनी नेक्रोसिस हो गया रहता है। और टीबी पेनलेस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम टीबी पेनलेस होता है। ज़्यादातर जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें अगर टीबी होता है तो पेनलेस होता है। और सिर्फ किस में पेनफुल होता है, ये लैरिंग्स में पेनफुल होता है टीबी। तो टीबी पेनलेस कंडीशन है, पेल ग्रैन्युलेशंस पाए जाते हैं और मल्टीपल परफोरेशन हो जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग आता है इसमें, और 50 to 55 डेसिबल हियरिंग लॉस हो जाता है क्योंकि ऑसिकुलर चेन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है टीबी में। तो ये सिवियर हियरिंग लॉस हो जाता है। 50 to 55 तो सिवियर में आया। और मैनेजमेंट क्या है इसका, एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, सिंपल। देन एक और इन्फॉर्मेशन है, मैरिंजोप्लास्टी का नाम मैरिंजोप्लास्टी क्यों है, मायरिन क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है और प्लास्टी इज प्लास्टिक रिपेयर। तो प्लास्टिक रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम मैरिंजोप्लास्टी बोल देते हैं। देन हम एक और कंडीशन देखते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, दैट इज टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस जो है ना वो फॉलो करती है क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर को। क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर जब होता है ना उसके बाद ये कंडीशन मोस्टली आती है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, वाइट चौकी कैल्शियम डिपॉजिट्स आ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। या तो वो डिफ्यूज रहते हैं या तो लोकलाइज्ड रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं या तो सारे एरियाज में आ जाते हैं। तो अगर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है ना ईयर का तो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और इस टाइप का अपीयरेंस इसलिए दिखता है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस जैसा। तो ये फीचर हो गया हील्ड ओटाइटिस मीडिया का। ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर की कंडीशन हो गई ना। तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हील्ड ओटाइटिस मीडिया का फीचर हो गया। और टिम्पैनोमेट्री में इसमें कौन सा टाइप का कर्व मिलेगा, एएस टाइप ऑफ कर्व मिलता है। एएस टाइप ऑफ कर्व क्यों मिलेगा इसमें, क्योंकि मिडिल ईयर का प्रेशर जो है वो कम जा रहा है। सॉरी, मिडिल ईयर का प्रेशर नॉर्मल है पर इसमें कंप्लायंस कम हो जा रहा है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी कम हो रही है, इसलिए एएस टाइप ऑफ कर्व मिलेगा टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में। ठीक है, क्योंकि बाकी अंदर तो कुछ है नहीं, हील अप हो गया है ओटाइटिस मीडिया, तो वहाँ पे प्रेशर नॉर्मल आ गया है वापस से मिडिल ईयर में, लेकिन कंप्लायंस अभी भी कम है। तो ये टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो गया। नेक्स्ट मैनिंजाइटिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक और कंडीशन है।
मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, मायरेंजाइटिस मतलब मायरिन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो ये एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। तो एक्यूट के बारे में हम देखेंगे। एक्यूट मायरेंजाइटिस में कौन सा रहता है, मायरेंजाइटिस बुलोसा होता है। तो मायरेंजाइटिस मतलब तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया, एंड बुलोसा मीन्स बुलस अपीयरेंस होता है, क्योंकि बुले फॉर्म हो जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, यानी कि बल्ज फॉर्म हो जाता है एक लोकलाइज्ड एरिया में। तो हम उसको मायरेंजाइटिस बुलोसा बोलते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है मोस्ट कॉमनली, जो कि बाकी इन्फेक्शंस का भी सबसे कॉमन कॉज होता है। और वैसे ये मायरेंजाइटिस बुलोसा इन्फ्लुएंजा से भी कॉज हो सकता है। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं हम मायरेंजाइटिस बुलोसा में। और जब बुले रप्चर होते हैं ना, तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है मायरेंजाइटिस बुलोसा में, बुले से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है। देन नेक्स्ट कंडीशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की क्रॉनिक मायरेंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। देन मल्टीपल ग्रैनुलेशंस आ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, और मोस्ट कॉमनली ये कॉज होता है सूडोमोनास से। वो वाला एक्यूट वाला हो रहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, क्रोनिक वाला सूडोमोनास से। और इसका मैनेजमेंट क्या होगा, फिर एंटी सूडोमोनास एंटीबायोटिक्स होगा। तो जब भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को हमें अटेंशन देना चाहिए, जिसकी वजह से हम अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स दें, ताकि वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट पड़े। नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपीयरेंस कैसा होता है, जब यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तब कैसा होता है इसका अपीयरेंस। तो मिडिल ईयर प्रेशर नेगेटिव होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का प्रेशर इंक्रीज होता है, इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसे दिखती है, रिट्रैक्टेड दिखती है मोस्ट कॉमनली। और पास फ्लैसिडा क्रॉनिक कंडीशंस में अफेक्टेड होती है ज़्यादातर, जबकि पास टेंसा एक्यूट कंडीशंस में अफेक्टेड होती है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाती है तो हम इसके अलग अलग स्टेजेस देखते हैं कि कैसे रिट्रैक्ट होती है वो। पहले हम पास टेंसा का देखेंगे। तो पास टेंसा में अर्लीस्ट फेज क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन का, एन्यूलस जो है ना पास फ्लैसिडा में मिसिंग होता है, क्योंकि वो मैल्यूलर फोल्ड्स फॉर्म करता है। तो ये नॉर्मली होता है कि पास फ्लैसिडा में एन्यूलस नहीं होता है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रिट्रैक्ट हो रही है तो हैंडल ऑफ मैलियस जो है वो इनसाइड पुल हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिट्रैक्ट हो रहा है। और इसलिए फिर क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा कोन ऑफ लाइट का। वो कोन ऑफ लाइट कैसे दिखेगी, डिस्टॉर्टेड दिखेगी, क्योंकि हैंडल ऑफ मैलियस अंदर पुल अप हो गया, अंदर खिंचा गया, इसलिए डल अपीयरेंस दिखेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, कोन ऑफ लाइट डिस्टॉर्टेड हो गई है। और हैंडल ऑफ मैलियस अब कैसा दिखेगा, वो रिट्रैक्ट हो गया ना, इससे अंदर पुल हो गया, तो वो शॉर्ट दिखेगा बाहर से। और इसी को बोलते हैं हम सिकलिंग ऑफ मैलियलर फोल्ड्स। तो ये होता है स्टेज 1, जिसको हम सेड बोलते हैं, एंड दैट इज ईयर ड्रम का रिफ्रैक्शन हो जाता है नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ इनकस, बट वो इनकस के कॉन्टैक्ट में अभी भी नहीं आया है। नाउ स्टेज 2 क्या होता है, रिट्रैक्टेड ड्रम होता है टचिंग इनकस और स्टेपिस, या तो वो इनकस को टच करेगा या तो स्टेपिस को टच करेगा। तो हमें इनकस को देखना होता है, अगर डीपर हो गया है वो इनकस डीपर, अगर हमें इनकस दिख रहा है और वो ड्रम रिट्रैक्टेड जो है वो डीपर चला गया है और ऑसिकल से अटैच हो रहा है, तो उस स्टेज को हम स्टेज 2 बोलेंगे। नाउ स्टेज 3 क्या होता है, अटेलैक्टेसिस हो जाता है, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोमोटरी को टच करती है। अटेलैक्टेसिस मतलब क्या, कोई भी एयर स्पेस का कोलैप्स होने को बोलते हैं हम अटेलैक्सिस, इंक्लूडिंग लंग में भी अगर कोलैप्स होता है तो उसको अटेलैक्टेसिस ही बोलते हैं। तो इसलिए जो मिडिल ईयर का स्पेस है ना यहाँ पे, वो ऑब्लिटरेट हो जाता है यहाँ पे स्टेज 3 में, इसलिए हम स्टेज 3 को अटेलैक्टेसिस बोलते हैं, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और प्रोमोटरी जॉइन हो गया तो मिडिल ईयर स्पेस तो बचा ही नहीं था। नाउ स्टेज 4 क्या होता है, स्टेज 4 होता है अधेसिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसमें क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन म्यूकोसा ऑफ मीडियल वॉल से अटैच हो जाता है टू प्रोमोटरी। मीडियल वॉल में जो प्रोमोटरी होता है ना, उसके म्यूकोसा से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अधेरेंट हो जाता है, एकदम मतलब स्टिक हो जाता है वहाँ से, तो वो अधेसिव ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। तो इसके 4 स्टेजेस क्या हो गए, पहला स्टेज रिट्रैक्शन ऑफ ईयर ड्रम नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ इनकस, सेकेंड रिट्रैक्टेड ड्रम टचिंग इनकस और स्टेपिस,
थर्ड अटेलेक्टेसिस एंड फोर्थ अधेसिव ओटाइटिस मीडिया। ये हो गया पास्ट टेंस का। नाउ पास्ट फ्लैसिडा का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन के स्टेजेस देखते हैं। तो ये ट्रॉट्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है